तो दोस्तों फाइनली आप देख रहे हो ये है एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी 1.5 टन का। दोस्तों इसके अंदर हमें गैस चार्ज करनी है और गैस चार्ज करने से पहले इसका सबसे पहले मैं इसका डिटेल आप देख लो कितनी इसमें गैस आई, कितने एम्पेयर लेगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आज आपको गैस भरने का तरीका दिखाऊंगा दोस्तों, मुश्किल से आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर वन स्टेप में आप इसके अंदर गैस चार्ज कर दोगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडक के। तो वही तरीका मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें लीकेज जो भी है। तो फाइनली मैंने इसके अंदर 300 PSI प्रेशर डाल दिया है और प्रेशर डालने के बाद कम से कम 10-15 मिनट मैंने इसको होल्ड कर लिया है। फिर भी हम रुके हुए हैं। 310 PSI मैंने डाला और अच्छी तरह से लीकेज चेक कर लिया। देख लो, आप नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर इसको चेक कर लिया और अच्छी तरह से झाग बना के हमने इसको चेक कर लिया है। और इसका जो इंडोर था उसको भी हमने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। तो इसी तरीके से सबसे पहला जो स्टेप हमारा था वो यही है कि इसका लीकेज चेक करना और इसके अंदर जो प्रेशर है वो देखना कि कहीं प्रेशर डाउन तो नहीं हो रहा है। तो हमने प्रॉपर चेक कर लिया। करीब 10 से 15 मिनट हमने इसको होल्ड भी कर रखा है ये चेक करने के लिए, पर प्रेशर इसका बिल्कुल भी नहीं गिरा है। तो जो जॉइंट वगैरह तो सब परफेक्ट है, हमने प्रेशर डाल दिया। अब हम करेंगे इसका गैस चार्ज, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से इसका डायग्राम देख लो, जो इसकी डिटेल वगैरह है जो भी है इसमें पहले वही वाला है ये। तो मैं इसका प्रेशर निकाल के फिर इसका वैक्यूम करता हूँ, ठीक है। तो हम इसका प्रेशर निकालेंगे, ये इसकी डिटेल है। 9.6 एम्पेयर लेगा और ये सब इसमें जैसे लिखा हुआ हाई प्रेशर लो प्रेशर सब इसमें लिखा हुआ है। करीब 1 किलो के आसपास में गैस आएगी। हमने एक बार फिर से इसको देख लिया, कहीं से भी इसमें लीकेज नहीं है। तो ठीक है, फाइनली पहले मैं इसकी एयर निकाल लेता हूँ जितनी भी हमने इसमें डाली है। एयर निकालने के बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो उसकी बढ़िया कंडीशन है। 15-20 मिनट समथिंग इसको हो गए, अभी तक तो उसमें प्रेशर डाउन नहीं हुआ है। ये देख लो, बढ़िया है इसमें प्रेशर, अभी हम देख रहे हैं बढ़िया है, बिल्कुल किसी तरह से डाउन नहीं हुआ है। अब इसका प्रेशर गिराएंगे, हम सारा प्रेशर इसका निकाल रहे हैं, जितने भी इसमें एयर हम सारे इसमें से निकाल रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी निकालनी है और आपको ध्यान देना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। सिर्फ इस काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बाकी गैस चार्ज करने में तो बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी आप काम कर लोगे, लेकिन इसका आपको ध्यान देना है, इसमें जल्दी नहीं करनी है आपको। पूरा प्रेशर में निकाल दिया वो धीरे धीरे अभी निकल रही है। इसमें जो हवा में भरी है सारी निकलने की धीरे धीरे जितनी भी इसमें से निकल रही है। तो इसको हम निकलने देंगे और ये पाइप हम जिसको चेंज कर लेंगे। अब इसकी जगह हम इसको लो प्रेशर पे लगाएंगे, जहाँ हमें गैस चार्ज करनी है। ये हाई प्रेशर पे लगा हुआ था पहले, अब इसका पाइप हम लो प्रेशर पे लगाएंगे। लो प्रेशर गैस पे लगाना है, तो मैं उसको लगा लेता हूँ और फिर हम इसको लगाएंगे वैक्यूम पर। अच्छी तरीके से आपको वैक्यूम करना है। जिस तरीके से हम प्रेशर अच्छी तरह चेक करते हैं उसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको वैक्यूम भी करना है। वैक्यूम में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बस वैक्यूम ही सारा खेल वैक्यूम और प्रेशर का ही आपको ध्यान देना है। तो मैं इसको वैक्यूम पे छोड़ देता हूँ जब तक ये वैक्यूम होता रहेगा। दोस्तों एक तो परेशानी है कि बारिश ने बहुत परेशान कर रखा है, बारिश बार बार आ रही जा रही है, इसलिए हमें बीच बीच में होल्ड भी करना पड़ रहा है। तो फिलहाल हमने इसको छोड़ रखा है, ये वैक्यूम हो रहा है दोस्तों, देखो ये चल रहा है। तो काफ़ी देर से हमने इसको वैक्यूम पे छोड़ रखा, अभी भी ये वैक्यूम हो ही रहा है। ये देखो बिल्कुल 20 और 30 के बीच में इसका कांटा आ गया है। तो ये अभी भी हो ही रहा है, क्योंकि बारिश से काफ़ी परेशान हो गए यार, बारिश बार बार आ रही जा रही है। तो आप देख लो बिल्कुल 0 पे इसका आ गया और अच्छी तरह से उसको हमने वैक्यूम कर लिया है। तो फाइनली प्रॉपर अच्छी तरह से वैक्यूम हो गया। अब इस पर हम करेंगे गैस चार्ज। गैस चार्जिंग करने का तरीका दोस्तों, हम इसमें टंकी लगाते हैं, ठीक है। वैक्यूम में हो रखा है, अब हम इस पर गैस की टंकी लगाते हैं। और किस तरीके से गैस चार्जिंग करेंगे वो आप देखना, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो यही है। तो हमने लगा लिया और इसको जो प्रेशर गैस की दूसरा पाइप है हमने लगा लिया टंकी की साइड। ये देख लो अभी तक वैक्यूम में टूटा नहीं है, ये लगा दिया। अब हम इसको खोलेंगे, चाहे आप सिलेंडर खड़ा रखो चाहे आड़ा रखो, वो आपकी मर्जी है, पर आपको वन स्टेप में ही करना है। अभी हम इसका मुँह ये खोल के और इसमें पाइप जॉइंट कर रहे हैं। जॉइंट करने के बाद आपको ध्यान रखना, चाहे आप पाइप खड़ा रखो चाहे आड़ा रखो, स्टेप एक ही रखना। ये नहीं कि आपने आधा छोड़ा कर खड़ा कर दिया, आधा लेटा दिया, आधा फिर खड़ा कर लिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको वन स्टेप में छोड़ना। हमने ये गैस छोड़ी, ठीक है, थोड़ी छोड़ रहे हैं, हालांकि इसको लेटाएंगे, लेकिन पहले इसमें से पाइप ये लेटा दिया हमने। अब इसको पाइप जो इस पाइप में एयर है हम दूसरी साइड से वो निकालेंगे। ये देखो हमने थोड़ा सा इसको चालू कर दिया, यहाँ से एयर निकालेंगे। ये देखो इधर से हम निकालेंगे, ये हमने निकाल दी जो इस पाइप में भरी हुई है, ये निकल गई। अब छोड़ दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका वैक्यूम तोड़ना। ये देखो दोस्तों आपको यही ध्यान देना, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। डायरेक्ट जितनी भी गैस है इसमें पूरी छोड़ दो आप, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जितनी जाने दो पूरी। जो 1 किलो गैस इसमें हम डाल के लेके आए हैं, इसमें समथिंग 1 किलो के आसपास गैस है, पूरी गैस हम इसमें छोड़ देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ दो, कोई रुक के नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट छोड़ दो। उसके अंदर जितनी भी गैस आपके सिलेंडर में है आप पूरी जाने दो। 1 किलो गैस इसमें जाएगी और 1 किलो ही डालनी है आपको, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो हम 1 किलो ही लेके आए, पूरी 1 किलो हम इसमें छोड़ देंगे। देखते हैं कितनी देर में जाती है, करीब 2 मिनट समथिंग इसमें टाइम लगेगा। और 2 मिनट में पूरी ये कांटा जो है 250-200 के आसपास ये बैक प्रेशर आ जाएगा, इसका जो स्टैंड बाई प्रेशर लास्ट आ जाएगा, क्योंकि सारी गैस जितनी इसमें चली जाएगी। तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखो धीरे धीरे ही जा रही है,
हम इसको जाने देते हैं जब तक सिलेंडर हमारा खाली नहीं हो जाता, हम इसको जाने देते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा धीरे धीरे हमारे कांटे की जो सुई है इसकी काफ़ी ऊपर आ गई है। देखो 200 से 250 को बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ रही, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखो ये अभी भी चालू ही है और इस सिंगल स्टेप में हम कर रहे हैं, रुक रुक के नहीं कर रहे हैं, सिंगल स्टेप में कर रहे हैं दोस्तों। इतना बढ़िया तरीका आपको कोई और नहीं बताएगा जो हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, और बहुत कारगर तरीका और बहुत अच्छी कूलिंग इससे होती है। तो ये फाइनल पूरा हो गया। तो फाइनली हमारा जो सिलेंडर है वो पूरा खाली हो गया है और अब हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारी जो टंकी थी पूरी खाली हो गई है, हमने हिला के देख लिया प्रॉपर तरीके से, ये बिल्कुल खाली हो गई है। अब हमें आप देख लो जो उसका प्रेशर है बिल्कुल वहीं पे है 250, बाकी एंड हो गया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट ये हो गया। अब इसके बाद हमें कंप्रेसर ऑन करना है, एसी ऑन करनी है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको ध्यान देना आपको जो कांटा वापस रिटर्न जाना चाहिए। ये टंकी पूरी खाली हो गई है, चाहे तो आप इसको हटा सकते हो, चाहे लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने हालांकि सटका रखा, हालांकि पूरी खाली है। तो अब हम इसका जो एसी है वो ऑन कर देते हैं नीचे। तो उसके बाद आप देखना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉक है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट हो रखा प्रोसेस, अब हमने इसको चालू कर देते हैं। तो हमने इसको चालू कर दिया है, ये देखो हमने इसको चालू कर दिया और धीरे धीरे कांटा है हमारा वो नीचे आ रहा है, देखो आप डाउन हो रहा है, ठीक है, ये डाउन हो रहा है। हमारा जो प्रेशर है डाउन हो रहा है, हल्के हल्के इसमें हीटिंग आने लग गई। तो आपको एक बात और ध्यान देनी है, हमारा जो फ़ैन की स्पीड है धीरे धीरे वो हीट होगी और धीरे धीरे ही हमारे फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सोचो चालू करो तुरंत स्पीड बढ़ जाए और तुरंत इसकी हीटिंग हो, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे ही स्पीड बढ़ेगी फ़ैन की और धीरे धीरे ही इसके अंदर हीटिंग तेज़ होगी, ठीक है। और जो गैस का प्रेशर है हमारा अपने आप 10 से 120 के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जितनी इसमें गैस जानी थी उतनी हमने डाल दी है, इसमें ज़्यादा गैस नहीं है। जहाँ इसको आना है 110 से 120 के बीच में, अपने आप आके वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको चलने दो और अब हम इसको चेक करते हैं एम्पेयर। धीरे धीरे इसके एम्पेयर बढ़ेंगे, एक साथ नहीं बढ़ेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2.2 ये एम्पेयर ले रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, ये एक साथ नहीं बढ़ेंगे, आपको ध्यान देना है। ये डिस्चार्ज वगैरह पे आपको हाथ लगा के देखते रहना प्रॉपर कूलिंग, ये ठंडे हो रहे कि नहीं होने, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस आपको यही चेक करना और कुछ नहीं चेक करना। ये देखो धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ गई। इसी तरीके से धीरे धीरे फ़ैन की स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी हीटिंग भी बढ़ती जाएगी और एम्पेयर भी बढ़ेंगे। ये देखो 3.1 और थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी होना प्रोसेस चालू हो जाएगा। 3.1 आ गए धीरे धीरे। ये देख लो हमारा जो सुई है, 1 मिनट में थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये देखो अब हमारी जो सुई है वो 140 पर है, धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। अभी कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा फ़ैन, जैसे जैसा बढ़ता जाएगा हमारा वैसे वैसे इसकी हीटिंग आती है और वैसे ही एम्पेयर हमारा बढ़ते जाएंगे, नॉर्मली होता है। देखो फिर इसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ी है, तो हर 2-3 सेकंड में इसकी स्पीड धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है और हीटिंग भी बढ़ती जा रही है और हमारे एम्पेयर भी ग्रोथ कर रही है। देखो 3.9 हमारे एम्पेयर आने लग गए और इसी तरह ये लास्ट जो एम्पेयर ले रही है वो लेने लग जाएगी, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। ये देखो इसके एम्पेयर बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को होना चाहिए, आपको ये प्रोसेस पे ध्यान देना है, ये होना चाहिए गैस चार्ज होने के बाद, ठीक है। हमें फिर से काटा देखना है। ये देखो धीरे धीरे 140 से 130 पे आ गया। तो इसी तरीके से हमारा जो है हमको चेक करना है और ध्यान देना है। एम्पेयर जो है वो हमारे बढ़ेंगे जहाँ तक आने चाहिए और हमारा जो प्रेशर वो डाउन होगा, जहाँ तक इसको होना चाहिए वहाँ पे आके ये रुक जाएगा, ठीक है। ये देखो धीरे धीरे एम्पेयर बढ़ गए, अब हमारे 4.9 एम्पेयर हो गए, ठीक है दोस्तों। 4.9 एम्पेयर होकर हीटिंग भी इसकी काफ़ी बढ़ गई है और फैन की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है इसकी धीरे धीरे। तो ठीक है, इसी तरीके से आपको काम करना है और फाइनली मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ने दो उसके बाद, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। ये देखो एम्पेयर बढ़ रहे हैं इसके, अब 5 एम्पेयर हो गए, 5.1 हो गए, 5.2। तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे और हमारा जो प्रेशर है वो डाउन होता जाएगा जैसे जैसे इसमें हीटिंग आती है। कि ये देखो 130 आ गए, ये देखो 130 आ गए। अब धीरे धीरे डाउन होता नज़र आएगा आपको, देखो किस तरीके से धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो एसी है गैस चार्ज करने का तरीका, हम इसी तरीके से गैस चार्ज करते हैं। देखो 6.1 आ गया और इसी तरीके से फाइनल जो इसका है एम्पेयर वो आ जाएंगे और फाइनल जो इसके अंदर गैस है लास्ट उसी टेम्परेचर आएगी 110 से 120 के बीच में स्टैंड बाय प्रेशर आ जाएगा और फैन की स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई इसमें और काफ़ी हीटिंग भी हो गई इसमें। और ये हमारे एम्पेयर है 6.5 एम्पेयर, 6.6 एम्पेयर बढ़ते बढ़ते और हमारी जो रेटिंग है वो है 9.6 एम्पेयर। ये देखो 9.6 एम्पेयर ले रहा है, ये करंट रेटिंग है इसकी जो इसको लेने चाहिए। तो हमारे अभी ये देखो 7 एम्पेयर आ गए। तो इसी तरह ये बढ़ते रहेंगे दोस्तों। बस यही आपको दिखाना था किस तरीके से आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के और अच्छे तरीके से आप गैस चार्ज। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए बंद करेंगे और बंद करके फिर चेक करेंगे कि दोबारा ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और स्टार्ट इसको होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम ये 7.2 हो गया, ये बढ़िया एम्पेयर बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। तो हमने इसको बंद कर दिया है। वो बंद करके एक बार फिर से चालू करेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये देखो धीरे धीरे इसका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है और ये 200 से 250 के बीच में आके ये रुक जाएगा 250। तो फाइनली देखो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता बढ़ता आ गया 190 और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 200 से 250 के बीच में आके रुक जाएगा। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं क्योंकि कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है इसको आने में। ये देखो बढ़ते बढ़ते काफ़ी आ गया, 200 से 250 के समथिंग ये आ जाएगा। ये 250 के आसपास ही रहेगा, 250 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि इतना इसका स्टेनिंग प्रेशर है ही है, तो इसमें होना चाहिए इतना। ये देखो आ गया 250 पे। तो दोस्तों हमारी जो गैस का काम वो प्रोसेस तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जो भी हमने लगा रखा वो सब इसमें से निकाल लेते हैं। ये पाइप ये देखो 250 रुपये का इंस्टॉल हो गया, 250 से थोड़ा सा ऊपर है, ये ख़त्म हो गया। तो अब हम इसको वापस रिमूव कर लेते हैं, जो भी हमारे टोंग टेस्टर वगैरह हम इसको खोल लेते हैं। हमारा काम एकदम परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि देख रहे हो ये है हमारा इंडोर, एकदम बढ़िया इसमें कूलिंग आने लगी है। एचसी पे चला रखा हमने इसको, हाई कूल पे, बहुत बढ़िया कूलिंग कर रहा है ये। और धीरे धीरे कूलिंग बढ़ी क्योंकि जस्ट हमने इसको 15-20 मिनट हुआ चालू करो, 15-20 मिनट पहले ही इसको हमने चालू करा है। अच्छी कूलिंग इसमें आने लग गई है। तो इसी तरीके से आपको भी अगर आप गैस चार्ज करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मैं और डिटेल में नहीं बता पाया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया और ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने जितना हो सके शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। लेकिन जो गैस चार्जिंग है वो हमने 1 स्टेप में ही पूरा किया है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। तो आगे से आप जब गैस चार्ज करो तो इस तरीके से आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्क के आप गैस चार्ज कर सकते हो और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगला वीडियो और किस टॉपिक पर बनाना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर